सहारनपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में सहारनपुर में नए 304 केस और आए हैं। 304 केस आने के बाद यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या 3630 हो गई है। और अगर हम यहाँ पर अगर हम बेड की बात करें, यहाँ पर टोटल बेड की बात करें तो हम यहाँ पर मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज पिलखनी का एक मेडिकल कॉलेज है, शेखुल हिंद मौलाना मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो हमें सरकारी तौर पर बताया गया है तो यहाँ पर 300 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें कोरोना के पेशेंट्स को यहाँ पर भर्ती रखा जाएगा। ये जो बेड हैं ये L2 है। L2 का मतलब ये होता है कि जो L2 हॉस्पिटल होगा वहाँ पर पूरी तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। इसी तरीके से यहाँ पर एक ग्लोकुल मिर्जापुर में ग्लोकल यूनिवर्सिटी करके एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर 200 बेड की व्यवस्था है। और उसके साथ ही यहाँ पर एक फतेहपुर पड़ता है, फतेहपुर में भी कोविड हॉस्पिटल बनाया है जो L1 हॉस्पिटल है। L1 हॉस्पिटल का मतलब ये है कि L1 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ पर 60 बेड हैं। और इसी तरीके से 2 और निजी अस्पतालों को भी यहाँ पर कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं। एक यहाँ पर सक्षम है और एक बी ब्रॉस है। यहाँ पर हमने रियलिटी चेक करने का प्रयास किया है आज यहाँ पर कि लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, और दवाइयों के साथ साथ बेड उनको उपलब्ध हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेने की किस वजह से आए हैं यहाँ पर और इनका आप किस लिए आए हैं? मेरे भाई यहाँ पे एडमिट है। अच्छा, कोविड कोरोना में ये तो हम कह नहीं सकते। अच्छा, एडमिट है। तो क्या आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है, मिल रही है ऑक्सीजन? जो दवाइयाँ हैं वो मिल रही हैं? दवाइयाँ मिल रही है। क्या सुविधा आ रही है आपको यहाँ पर? हमारे मरीज को आराम से बहुत। अच्छा, और कोई असुविधा आ रही है आपको यहाँ पर? नहीं, कोई। तो हमने बात करी, इन्होंने बताया कि कोई असुविधा नहीं है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? अच्छा, क्या है स्थिति, क्या है आपको प्रॉब्लम, क्या है? ऑक्सीजन तो यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हो रही है। अच्छा। स्टार्टिंग में एक बार हुई थी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मतलब टाइम पे वो नहीं हो पा रहा। जैसे फ़ोन आता है वहाँ से कि मेरी ऑक्सीजन का जो पानी होता है ना जो उससे होके जाती है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो उस पर बहुत देर में वो लेते हैं एक्शन। तो आपने किसी को यहाँ बताया, कुछ जानकारी दी कि आपको अंदर जाने दिया जाता है? नहीं, अंदर तो खैर पॉजिटिव को सारे पॉजिटिव हैं तो जाना भी नहीं चाहिए। सही बात। तो आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है? दवाइयाँ आपको मिल रही हैं? हाँ, आपके पेशेंट को दवाई मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, बेड आपको समय पे मिला है? बिल्कुल। तो हमने बात करी, इन्होंने बताया कि असुविधा ये है कि यहाँ पर स्टाफ कम है, नहीं तो इनको ऑक्सीजन भी मिला है, यहाँ पर दवाइयाँ भी मिली हैं और बेड भी मिला है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है आपका? गौरव। अच्छा, क्या किस लिए आए हैं, कैसा है पेशेंट आपका यहाँ पर? पेशेंट की हालत सीरियस है। अच्छा, क्या असुविधा हुई आपको, किस तरीके से भर्ती कराया था आपने? मैंने उधर इमरजेंसी से भर्ती कराया था परसों रात को। उसके बाद उनको कल भी कुछ खाने का कुछ भी ऐसा मिला, हम घर से हमें पता नहीं था कल, लेकिन घर से लेके आए तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। फिलहाल अभी 1 सेकंड पहले बात हुई, उनका शुगर लेवल 400 हो गया। अब मैं किसको कहूँ? ये यहाँ पर हमें एक और मिले हैं जिनका कहना ये है कि इलाज तो चल रहा है, लेकिन अंदर जो है अंदर उनको वेंटिलेटर की जरूरत है, वेंटिलेटर की उनको सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हम यहाँ पर और बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। आप किस लिए आए यहाँ पर? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से? शारदा नगर से। तो क्या आपको यहाँ पर जब आप आए तो आपको यहाँ पर बेड उपलब्ध हो गया आराम से? ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ी थी, लग गया वो? यहाँ पर प्राइम न्यूज़ की टीम ने रियलिटी चेक किया और रियलिटी चेक करके ये बात जानने की कोशिश करी कि यहाँ पर जो कोविड हॉस्पिटल्स में मरीज आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं उनको समयबद्ध बेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सभी लोगों ने ये बताया है कि ये सुविधाएं उनको उपलब्ध हो रही हैं। हालांकि अब से 3 दिन पहले प्राइम न्यूज़ की टीम ने एक रियलिटी चेक किया था जिसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आई थी। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहा था, लोग परेशान थे, लोग मर रहे थे। लेकिन आज जो स्थिति हम लोगों ने आंकलन की है उसमें हालात बदले हुए नज़र आ रहे हैं।
बुलंदशहर में प्राइम न्यूज़ की टीम एक रियलिटी चेक कर रही है। रियलिटी चेक यह है कि बुलंदशहर में इस टाइम कितनी ऑक्सीजन तमाम कोविड हॉस्पिटल और नॉन कोविड हॉस्पिटल में है मौजूद। लगातार बुलंदशहर में अब देख सकते हैं कि जिलाधिकारी और सीएमओ की तरफ से निर्देश किया गया है कि बुलंदशहर में इस टाइम करीबन प्रत्येक जो कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल है उनमें करीबन 350 से 400 के करीबन आज ऑक्सीजन प्रत्येक हॉस्पिटल में है। अब देखना यह होगा कि प्रत्येक हॉस्पिटल में होने के बाद में ऑक्सीजन कितनी दी जाती है। प्राइम न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और लगातार इस डाटा को उन्होंने प्राइम न्यूज़ ने कलेक्ट करा है बुलंदशहर में। और बेडों की भी बात की जाए, बुलंदशहर में करीबन 1750 बेड की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ साफ निर्देश दे चुके हैं कि जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं है उसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं। जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था करा सकते हैं। वहीं अब वैक्सीन की बात की जाए तो अब वैक्सीन का प्रक्रिया 18 साल से जो 46 साल के बीच में जो लगनी थी वैक्सीन, युवाओं को वैक्सीन लगनी थी, वो आज रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से प्रत्येक सीएससी पर रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल में पूरी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध है। आज के आंकड़े ये बताते हैं कि L1 हॉस्पिटल में करीबन 350 सिलेंडर, 2 L1 L2 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध है। और प्रत्येक जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं करीबन जिसकी मात्रा है उससे 40 और 50 के बीच में प्रत्येक हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। वहीं नोडल अधिकारी ऑक्सीजन के तौर पर नियुक्त किए गए हैं अभिषेक पांडे सीडीओ अधिकारी हैं, जो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मॉनिटरिंग इस कदर है कि तमाम जिसका भी फोन आता है, अधिकारी हो या जनता हो, उसको ऑक्सीजन की मुहैया कराई जाती है। बुलंदशहर में फिलहाल अभी ऑक्सीजन की इल्लत नहीं है, परंतु प्रशासन तभी भी हाई अलर्ट मोड पे है। एक हिमालय में प्लांट चल रहा है, प्लांट का भी खुद जो ब्लैक कर रही थी, सूचना मिल रही थी जिलाधिकारी को, वहां पर लोकल पुलिस लगाकर उसका जो ब्लैकमेल करते हुए देखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि पर रखा गया है। और अब देखना यह होगा कि लगातार कोरोना के मरीज निकल कर आ रहे हैं। जो कोविड मरीज हैं उनके करीबन 750 और 800 के बीच में ऑक्सीजन L1 हॉस्पिटल में दी जा रही है। प्राइम न्यूज़ ने रियलिटी चेक करा। रियलिटी चेक में जो सीएमओ ने पूरी तरीके से प्राइम न्यूज़ से बात करते हुए फोन पर बात आया, पूरा डाटा कलेक्ट करा है। जिस आंकड़े को हम तफ्तीश कर रहे हैं वो आंकड़ा बिल्कुल सच पा रहा है। अब देखना होगा कि जिला अधिकारी लगातार पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस कदर रात एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल में भी जो L1 का वीडियो जिसमें मरीज को दवा नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, खुद प्राइम न्यूज़ की खबर को संज्ञान में लेकर डीएम रविंद्र कुमार ने वहां पर जाकर औचक निरीक्षण करा। देर रात को पीपी किट पहनकर और संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनके जो भी लापरवाही बरत रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। हम इस समय हैं कोविड L2 के एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे 60 मरीजों के लिए बेड लगाए गए जो अति गंभीर हैं। तो हम बात आज यहाँ की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि इस हॉस्पिटल में जो कोविड के 60 मरीज भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है, कितने रिकवर हुए हैं अभी तक और कितनी की स्थिति और अच्छी चल रही है। तो देखा जाए अमूमन जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा है, लोग तिल तिल कर ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, इलाज के बगैर दवाओं के बगैर मर रहे हैं। यहाँ की क्या स्थिति है आइए हम जानते हैं। हमारे पास कुछ यहाँ पे जो जिनके मरीज भर्ती हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर उनके मरीजों की क्या स्थिति है, वो क्या अभी तक जान पाए, प्रशासन ने उनको क्या अभी तक बताया उनके मरीजों के बारे में। सर उनको लगभग यहाँ पर 5 दिन होके गया भर्ती हुए। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, 70 पे आ गया था सर। जब से यहाँ लाया हूँ मैं, आज का जो लिस्ट लगा है 96 पर है सर। उनका स्थिति ठीक है, लेकिन सर अभी तक मैं किसी को यहाँ ठीक होके जाते हुए नहीं देखा हूँ। यहाँ की स्थिति बहुत गड़बड़ भी है। क्या लगा आपको अभी तक? यहाँ सर जो आ रहे हैं मर के जा रहे हैं, जो आ रहे हैं मरते हुए जा रहे हैं सर। क्यों? क्या उनको दवा नहीं मिल रही, क्या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है? अब सर क्या बताएं, यहाँ पर व्यवस्था सब बहुत गड़बड़ है सर। बिल्कुल ठीक नहीं। इनके पिताजी अभी एक्सपायर हो गए हैं। अभी कल शाम को बताओ विपुल जी, इनके पिताजी कल रात में भर्ती कराए 7 साढ़े 7 बजे करीब, तो रेत सही नहीं थी ज़्यादा, तो अभी 1 घंटे पहले फ़ोन आया कि ख़त्म हो गए हैं। नहीं, क्या लगा मतलब अब कल जब भर्ती कराया था क्या उनको व्यवस्था सारी मिल रही थी? जब भर्ती कराया स्ट्रक्चर पे लिटाए हैं, तुरंत ऑक्सीजन लगाया है उन्होंने, ऑक्सीजन लगा के फिर अंदर लेकर गए हैं। क्या हुआ फिर कुछ पता नहीं। तो डेड बॉडी मिली आपकी? बस अभी कॉल किए, भी थोड़ी देर में देने कहे हैं अभी भी।
लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में भी संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही हैं, बेडों की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है। प्राइम न्यूज़ लगातार आपको कानपुर से दिखाना चाहूँगा ग्राउंड जीरो से हकीकत क्या है। सबसे बड़े कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में खड़े हैं, सरकारी हॉस्पिटल है कानपुर मंडल ये जोन का। आसपास के ज़िलों के मरीज़ भी यहाँ पे आते हैं। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हैलट। वहाँ क्या स्थिति है दवाइयों को लेके, इंजेक्शन को लेकर और बेडों की संख्या की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। हमारे साथ कुछ तीमारदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार साहू है और अशोक भाई आपका कोविड पेशेंट है यहाँ पर? हाँ, मेरे फादर यहाँ पे एडमिट हैं। कल रात को आए थे तो 2-3 घंटे लग गए थे बेड मिलने में। हालांकि बेड मिल गया था और ऑक्सीजन भी मिल गई थी। आज दोपहर में एक बार ऑक्सीजन ख़त्म हुई थी, उस समय काफ़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन रिस्टोर हो गई थी। तो ये स्थिति है। ऑक्सीजन हालांकि एक बार समाप्त हुई है लेकिन उसके दिया गया आपको ऑक्सीजन। बेड 2-3 घंटे बाद मिला। दवाइयों की स्थिति ये खुद ही बता रहे हैं, दवाइयाँ यहाँ पे मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। और कुछ लोगों से बात करेंगे। तो मैम कोविड पेशेंट है आपका? क्या चीज़? आपका नाम क्या है? ऐशुन निशा। आपका पेशेंट है? मेरा भाई है। भाई है तो अभी क्या बेड मिल गया? बेड मिल गया है लेकिन एक बेड पे 2 मरीज हैं और मेरे भाई में कोई सुविधा नहीं हो रही है। सिर्फ इंजेक्शन लगाया गया है, दवाइयाँ बाहर से बताई गई हैं। अभी कब आए थे आप? कब एडमिट हुआ? आज परसों वाले दिन आए थे। परसों। एक बेड पे 2 लोग हैं। दवाइयाँ बाहरी से परचेज कर रहे हो? दवाई यहाँ से नहीं? कोई सुविधाएं नहीं है और ऐसे ही लेटे हुए। ऑक्सीजन पे अभी उसे ऑक्सीजन लगा हुआ? ऑक्सीजन मिल गया अभी? जी ऑक्सीजन मिल गया है। तो ये स्थिति 2 लोग चल रहे हैं। अच्छा, एक ऑक्सीजन में 2 लोग? 2 लोग हैं। एक ही बेड पे? एक ही बेड पे एक ऑक्सीजन में 2 लोग। और दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं? वो बाहर से आप लोग परचेज करो? कहाँ से आए हो आप लोग? हम आए हैं चौबेपुर से। चौबेपुर यहाँ से कम 35 किलोमीटर दूर है कानपुर से। वहाँ से लोगों दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं। एक बेड पे 2 लोग हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर 1 से 2 लोगों को ऑक्सीजन मिली। और कुछ लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे उनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव। सर आपका पेशेंट है अंदर? पेशेंट हमारे गांव के थे, अब हम जाने वाले। अच्छा, वो डिस्चार्ज हो गए क्या? वो डिस्चार्ज हो गए? कोरोना थे? नहीं। अच्छा, नॉर्मल पेशेंट थे, वो डिस्चार्ज हो। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? गोविंद भाई आपका पेशेंट है यहाँ पे? तो कब आए? कोरोना पेशेंट है? कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली से हैलट आए हैं। तो रायबरेली में क्या आपको बेड और ऑक्सीजन ये सब व्यवस्था नहीं हुई क्या? वहाँ से रेफ़र किया गया यहाँ पे? वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे? मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं जो हूँ सीनियर सिटीजन हूँ और मैं यहाँ पे 4 बार आ चुका। आज ये 4थी बार है मेरा। अच्छा, क्या किस लिए आया आप? 2nd डोज लगवाने के लिए आए। उसके वो नहीं लग पाई? नहीं। ऐसा क्यों नहीं लग? कल भी आए थे तो उन्होंने कहा 2 बजे आइए कल को। समझे? उससे पहले आए। पहले जब हम आए तो बोले 27 तारीख में लगेगी। 27 में आए तो पता चला ख़त्म हो गई। 12 बजे तक लगी है। हमें कोई आश्वासन नहीं है और ये ड्रामेबाजी है सरकार की और इस एडमिनिस्ट्रेशन की। ये शायद इसे लगवाना नहीं चाहते, इसका कोई धंधा करना चाहते। मतलब हमारी समझ में नहीं आया। सीनियर सिटीजन धक्के खा रहे हैं और बीमार होने के लिए बीमार होगा अगर चक्कर हम काटते रहेंगे इसी तरीके से। ये प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। प्रोटेक्शन अब नहीं मिलेगा, अब तो ऐसे ही आते रहेंगे जाते रहेंगे। और क्या मिलेगा हमें? बीमारी के अलावा और कुछ मिल सकता है? मैं 2nd डोज लेने आई हूँ और 4थी दफ़ा आ चुकी हूँ। कल कह दिया था 2 बजे आना। आज पेपर में पढ़ा कि भाई 12 बजे ख़त्म कर देते हैं। हम 12 बजे से पहले आ गए, लेकिन पता ही नहीं। उधर भी गए इधर भी आए, नहीं मिल रही। आज आपने क्या देखा है? कुछ नहीं था। सब कह तो रहे हैं कि ख़त्म हो गई, ये रोज़ ये कह देते हैं। कल भी आए थे हम, कल भी मना कर दिया। तो आपके आज 2nd डोज लग रही? जी, वो नहीं लग पाई। हम 13 तारीख से चक्कर काट रहे हैं। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। क्या लगता है कि इस वजह से नहीं लग पाई? हम ये तो हमें नहीं पता, हम तो पेपर में ही पढ़ रहे हैं। उसी को देख के लग रहा है कि ये वैसे तो कह रहा 18 साल से ऊपर को लगेगी। जब ये हमें ही नहीं दे रहा 18 साल वालों क्या देंगे? मतलब क्या इनका तरीका है कि रोज़ रोज़ ये कह देते हैं कि कल को आना कल को आना। कब तक चक्कर काटेंगे? यहाँ पर लिखा है कि वो वैक्सीन नहीं है आज लगने।
यहाँ जिला अस्पताल आए थे हाँ, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन कराने आए। तो नहीं लग पाया? लग पाए, इसमें है ही नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं कि नहीं है। नहीं हो पाया? हाँ न, तो वैक्सीन खत्म हो गई? हाँ जी। कितनी परेशानी पड़ी? और परेशानी क्या साहब, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं और क्या। अगर वैक्सीन न लगेगी तो कितनी परेशानी पड़ेगी? अब ये तो साहब ये परेशानी तो हो ही रही है, क्या करा जाए। सर जिला अस्पताल में हम आए थे वैक्सीनेशन कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। सुबह से परेशान है। एक पेशेंट हमारा अंदर एडमिट भी है, उसे भी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना बेड मिल रही है। पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यहाँ कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर बात करने के लिए तैयार है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर नहीं है, आपको वैक्सीनेशन, इसके सीधा ये पर्चा लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन समाप्त हो चुकी है। उस हिसाब से कब वैक्सीन नहीं लग पाएगी? अगर जिस हिसाब से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा आने वाले समय में इतनी ज़्यादा स्थिति बिगड़ने वाली है कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं है लोग बागों को। क्योंकि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, बड़ी उम्मीद से आ रहे हैं, वो टीवी चैनल पर देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है। और आने के बाद में जो पैसे वाले हैं, जब वो तो एक बार को उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसका इलाज कहीं कुछ नहीं हो रहा है। वो परेशान है, रास्तों में पड़ा है, रात रात भर परेशान रहा है। वैक्सीन लगवाने आए थे, वो है नहीं, ख़त्म हो गई वैक्सीन। तो आपने क्या जानकारी निकाली इसमें? क्या जानकारी निकाली? फिर वापसी जा रहे हैं घर के लिए। क्या जानकारी यही है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ। खत्म हो गई। दूसरा लगवाते, आज 28 तारीख है, तो दूसरा लगवाने आए तो वो है नहीं वैक्सीन। इसमें लिखा है कि वैक्सीन जो ख़त्म हो गई है और दूसरी डोज लगवाने आए थे हम आज 28 तारीख में, पता चला वैक्सीन ख़त्म हो गई, जैसे पर्चा लग रहा है, फिर लिखा हुआ पर्चे पर भी लिखा हुआ डोज नहीं लग पाई है। खत्म होने की वजह से डोज नहीं लग? हाँ, डोज नहीं लग पाई है। ऐसे कितने परेशान हो रहे हैं? अब बहुत दूर से आते हैं लोग, आ ही रहे हैं सब। ये कितना सब खड़े तो हैं, सब वैक्सीन लगाने वाले खड़े हैं सब। ये पहली डोज लगवाई थी? पहली डोज लग चुकी है हमारे 12 उसको 13 30 है। पहली डोज लग चुकी है? हाँ ये है। ये दूसरी लगवाने आए थे? हाँ, ये दूसरे लगवाने आए थे। ये पहली डोज लगी है हमारे। ये जिस तरह से संक्रमण पूरे देश में हावी है, तो अयोध्या जनपद में जो संक्रमित मरीज आ रहे हैं उनकी क्या संख्या है और क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है अब तक? हमारे अयोध्या में लगभग 3000 के आसपास टेस्टिंग डेली हो रही है, जिसमें इस समय मैक्सिमम 300 तक केसेस पॉजिटिव आए थे। अब लगभग 250 के आसपास हैं पॉजिटिव। टोटल एक्टिव केस 2600 हैं और इसमें 1900 के आसपास सब होम आइसोलेशन में है। पहले हम लोग होम आइसोलेशन में जो पेशेंट रहते थे उनको आरआरटी टीम विजिट करती थी, तब उनको ट्रीटमेंट किट दिया जाता था। अब हमने ये किया कि जो एंटीजन टेस्ट होता है, अगर पॉजिटिव डिक्लेयर होता है उसी समय उनको किट दे दिया जाता है, जिससे कि वो तुरंत अपनी दवा शुरू करते हैं। पॉजिटिव होते ही तुरंत दवा शुरू करने का असर ये होता है कि मरीज कम से कम कॉम्प्लिकेशन होना पाता है, जिसमें लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। लंग इन्वॉल्वमेंट होने में ही मरीज सीरियस होता है और कैजुअलिटी होती है, तो वो चीज़ कम से कम होने पाती है। तो होम आइसोलेशन में किट दे दी जा रही है। जो RT-PCR में पॉजिटिव आ रहे हैं उनका जब रिजल्ट आता है उसके बाद RT टीम जाकर उनके घर में किट पहुंचाती है। जो मरीज़ सीरियस हो जा रहे हैं उनको हम लोग L2 में यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं। L2 में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण है, सबको ऑक्सीजन मिल रहा है, दवाएँ दी जा रही हैं और अच्छे खासे लोग ठीक होते हैं। जो अपना कोविड हॉस्पिटल है, इसमें कुल बेडों की संख्या कितनी है और कितने एक्टिव केस इस समय यहाँ पर भर्ती हैं? इसमें 200 बेड का L2 हॉस्पिटल है, जिसमें 140 आइसोलेशन बेड हैं, 30 ICU के बेड हैं, 30 HDU के बेड हैं। 60 बेड जो ICU के HDU के हैं भरे हुए हैं और 140 जो आइसोलेशन वाले बेड हैं उसमें लगभग 50 के आसपास भरा हुआ है और लगभग 70 के पास खाली है। इस समय आइसोलेशन से ज़्यादा ज़रूरी जिन मरीज हैं जिनमें ऑक्सीजन सभी की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन बेड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन की मात्रा अपने यहाँ कितनी है? सफिशिएंट है या कहीं से कोई कमी आ रही है? नहीं, कमी नहीं आ रही है। सब जितना ज़रूरत है उतना हमको ऑक्सीजन आपूर्ति हो जा रही है। ओवरफ्लो नहीं है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा रहता तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपना काम शुरू कर देते, लेकिन हमने 4 हॉस्पिटल चिन्हित किया है प्राइवेट में, जो वो भी कोविड के मरीज जब भर्ती करेंगे उनको हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे।
जिस तरह से एक बात निकल के आई कि जो वैक्सीनेशन हो रहा था, कुछ जो ऐसे CSC थे या जिला अस्पताल, कहा यह जा रहा था कि वहाँ पे जो है वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंतजामात हो गए या अभी कमी है? वैक्सीन लखनऊ से सप्लाई होती है और सप्लाई में कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है। वैक्सीन ज़्यादा लगी, सप्लाई कम आई, तो उसमें किसी दिन एक आध दिन, क्योंकि 15 सेंटर चल रहे हैं तो सब पे इक्वल वैक्सीन दे दी जाती है। कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ वैक्सीन कभी कभी एक दिन के लिए, केवल जिला अस्पताल में एक दिन के लिए कम हुआ था। अब वो आज से आपूर्ति हो गई, सब जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। सर, अगर मरीजों की संख्या और बढ़ती है भविष्य में, तो उसके लिए क्या इंतजामात हैं? जैसे एक गाइडलाइन जारी हुई थी, निर्देश जारी हुआ था मुख्यमंत्री जी का कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को अंडरटेकिंग किया जाएगा। कितने अस्पताल अपने यहाँ अंडरटेकिंग हुए हैं? हमारे यहाँ 4 प्राइवेट हॉस्पिटल को अंडरटेकिंग की गई है। चिरंजीवी हॉस्पिटल, जिसमें 40 बेड की व्यवस्था की गई है। जगत हॉस्पिटल, जिसमें 20 बेड की व्यवस्था की गई है। निर्मला हॉस्पिटल, जिसमें 40 बेड की व्यवस्था की गई है। और आनंद हॉस्पिटल, जिसमें 30 बेड की व्यवस्था की गई है। इनसे बात हो गई, इन्होंने अपना लिखित दे दिया है करने के लिए, इनको अनुमति दे दी गई है। शासन से इनका ID पासवर्ड भी जनरेट हो गया है। अब इनको ऑक्सीजन की आपूर्ति 1-2 दिन में शुरू कर दी जाएगी और इनके लोगों को ट्रेनिंग करके, ताकि कैसे मरीजों की सेवा करनी है, क्या करना है, पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इनको समझा के और 1 या 2 दिन में इसको दिया जाएगा। तो ये थे डॉक्टर घनश्याम सिंह जी, अयोध्या के CMO, जिन्होंने बताया कि लगभग 2600 के आसपास एक्टिव केस इस समय अयोध्या जनपद में है, जिसमें से अधिकांश लोग होम आइसोलेट हैं। और ये दर्शन का कोविड हॉस्पिटल है, जिसकी संख्या 200 बेडों की है और यहाँ पर 126 मरीज एडमिट हैं, 76 बेड अभी खाली हैं। और भविष्य में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए अयोध्या जिला प्रशासन ने 4 प्राइवेट नर्सिंग होमों को कर लीजिए कि आप अंडरटेकिंग लिया है और उन्होंने लिखित में दे भी दिया है। और उनके जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और 1-2 दिन में वहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध करा के अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनको वहाँ पर भर्ती किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज़, अयोध्या।